से। बन गई फाइल। बना सब फाइल। यस सर। एक बनाओ फाइल फिल्टर नाम से। बना ली फाइल सबने? यस सर। यस सर। तो अब देखो बताएगा इसमें आउटपुट क्या आएगा। बताएगा क्या? 035 बाकी लोग 035 ही आएगा सर। देखो इससे पहले इसको समझने से पहले पहले एक चीज समझो। एक बनाओ फाइल सब लोग एरो फंक्शन नाम से। एक बनाओ फाइल एरो फंक्शन। एक बनाओ फाइल एरो फंक्शन के नाम से। बन गई फाइल। यस सर। एक हम नई फाइल एरो फंक्शन के नाम से। देखो अभी आपने एक फंक्शन दिखा था, फंक्शन एबीसी नाम का। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो एबीसी। ये सबको याद होगा, ये एक फंक्शन था एबीसी नाम का। हमने सीखा था फंक्शन। ऐसी एक फंक्शन होता है एरो फंक्शन। तीन टाइप के फंक्शन होते हैं जो आगे चलकर पढ़ेंगे भी। एक फंक्शन जो हो गया सिंपल, एक फंक्शन होता है एनोमियस फंक्शन। देखो जिसका कोई नाम नहीं होता। मैंने देखा यहाँ पे यूजर इक्वल टू FUNCTIO फंक्शन और फंक्शन का साइन ये डॉक्यूमेंट राइट हेलो यूजर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन होता है चलो, ये कौन सा फंक्शन होता है? एनोमियस फंक्शन होता है। एनोमियस फंक्शन ये देखो यहाँ पे हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया। सर देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम लिखते हैं ना एबीसी लिखते, हमने यहाँ पे कुछ लिखा फंक्शन। ये वो फंक्शन होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। ये कॉल किससे होंगे? अपने वेरिएबल से। ये किससे कॉल हो रहा है? ये अपने वेरिएबल से। दिख रहा है ना आप लोगों को? इसको हम कॉल किससे कर रहे हैं? कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट एक वेरिएबल होता है ना, तो यूजर नाम के वेरिएबल से हम इसको कॉल कर रहे हैं। देखो लिख के आ गया हेलो यूजर। देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो यूजर लिख के आ गया। तो ये फंक्शन जो हमने बनाया है इसका कोई नाम नहीं होता है ना। ये किससे कॉल होते हैं? अपने वेरिएबल से। इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, याद रखना। अब नीचे आते हैं। अब मैं लिखा कॉन्स्ट। अब बात करते हैं एरो फंक्शन की। देखो इक्वल फंक्शन का साइन इक्वल एरो करली ब्रैकेट्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो ईएमपी। देखो देखो ये दिख रहा है यहाँ पे। अब यहां से क्या हट गया? फंक्शन भी हट गया। हट गया है ना। ले लेता हूं एरो। एरो फंक्शन। अब देखो इसमें क्या लग गया? एरो लग गया। इसमें से फंक्शन लिखते थे अपन, फंक्शन FUNCTIO फंक्शन।
हमने वो भी हटा दिया, हमने ये भी हटा दिया एरो यहां से। तो ये हमारा क्या बन गया, एरो फंक्शन। इसको एरो फंक्शन भी बोलते हैं और एक तरह का शॉर्ट फंक्शन भी बोला जाता है, और सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करेंगे आगे चल के। देखो एक सिंपल फंक्शन हो गया ये, देखो ये एक जी बन गया, ठीक है। एक बन गया एनोमिस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, ये होता है एरो फंक्शन। और एक तरीके का शॉर्ट फंक्शन बोलते हैं इसको, देखो कॉन्स्ट, मैंने लिखा टीम इक्वल टू फंक्शन का साइन इक्वल एरो, और डॉक्यूमेंट देखो कितना शॉर्ट हो गया, डॉट राइट हेलो टीम देखो हेलो टीम, कितना देखो शॉर्ट हो गया, एक ही लाइन में आ गया। देखो अच्छा कॉल करना पड़ेगा ना, देखो देखो आगे हेलो टीम लिखा हुआ है ना। और देखो रख दिया ए बी, ए बी, देखो आप यहां से वैल्यू पास कर सकते हो, देखो देखो 2,3, देखो ए कॉमा बी, और यहां से ए प्लस बी कर लो। देखो दिख रहा है शॉर्ट कितना हो रहा है, 5 आ गया। देखो और देखो शॉर्ट, अगर मुझे एक वैल्यू पास करनी है यहां से एक्स वाई जेड, अगर मुझे एक वैल्यू पास करनी है तो देखो यहां से ये हटा के दो, देखो देखो कितना शॉर्ट हो गया, देखो ठीक है? अगर आपको एक वैल्यू भेजनी है ना तो आप ये साइन भी मत लगाओ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एरो फंक्शंस। नन क्यों आया, अच्छा यहाँ पे एक्स वाई जेड करना है, ठीक है। नोट कर लो, यहां से तो नोट कर ले, यहां से नोट करते जाओ आप लोग। सब नोट कर लें।
सर हो गया नोट। चलो करो। सर ये भी हो गया। बाकी लोगों का बाकी लोगों ने कर लिया। यस सर। चलो अब ये, अब देखो, अब इसको नोट कर लो। तो अब ये अच्छे समझ में आ जाएगा। वो वाला, ये वाला फिल्टर वाला, ये देखो, ठीक है। तो देखो ये फिल्टर लगा हुआ है, इसके अंदर एक एरो फंक्शन कॉल हो रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को। फिल्टर के अंदर अपने क्या कर रखा है, एक फंक्शन और कॉल कर रखा है, एरो फंक्शन, ठीक है। तो आउटपुट सीधा आया था ना। क्या क्या मैंने, ए छोटा है 10 से, ये चेक करना है। 035 ये आउटपुट आएगा ना, ठीक है। 035 आ गया। फिल्टर निकाल, फिल्टर लगा दी मैंने इसमें, नोट कर लो आप लोग फिल्टर इसको। नोट हो जाए बता देना। सर इसमें फिल्टर के अंदर अब एक एनोनिमस, सॉरी, एक एरो फंक्शन रख दिया है ऐसा, हाँ फिल्टर फंक्शन के अंदर। हाँ हाँ हाँ। सर ये नोट हो गया। सर ये एक चीज पूछना है। हाँ बोलो बोलो। सर ये ना फिल्टर फंक्शन, फिल्टर मेथड है ना एरे का, एरे डॉट हम्म फिल्टर, हम्म। तो फिल्टर मेथड की अपनी कोई प्रॉपर्टी होगी ना। अपन ने तो अपना कोड लिख दिया उसके अंदर, मतलब इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है मतलब। इसी की तो प्रॉपर्टी तभी तो फिल्टर होके आ रहा है। अच्छा। फिल्टर तभी तो फिल्टर होके आया। हाँ हाँ। फिर तो 035 आया फिल्टर निकाल के। जैसे अमेजोन में फिल्टर लगाते हो कि 100 से हाँ कम का दिखना चाहिए,
हाँ हाँ वही है ये, यस सर। वही फिल्टर है ये। चलो ठीक। अब देखो यहाँ पे सबका लोड हो गया फिल्टर। अब एक बनाओ फाइल मैप नाम से, मैप, मैप फंक्शन बोलते हैं इसको, मैप डॉट html नाम से डालो फाइल सब लोग एक। सब लोग देखो मैप फंक्शन क्या करता है, एक न्यू एरे बनाता है। मैप फंक्शन क्या करता है, एक न्यू एरे बनाता है। देखो आपको यहाँ पे एक एरे दिख रहा है, दिख रहा है कि एरे ये, तो हमने अब लिखा एरे डॉट मैप, और इसके अपने क्या कर रखा है, एक फंक्शन कॉल कर रखा है। देखो तो ऐसे लिखते हैं। देखो सब लोग, एरे डॉट मैप, मैप नाम का हमने फंक्शन कॉल किया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इसके अंदर में क्या करना होता है, कॉल मैप फंक्शन दिख रहा है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना होता है, वैल्यू देनी होती है, दिख रहा है ना सब कुछ, आर्गुमेंट दिख रहा है, आर्गुमेंट पास करने होते हैं। अब इसके अंदर में क्या करने होंगे, आर्गुमेंट पास करने होंगे, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, कॉल बैक फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना, और देखो दिख रहा है दो वैल्यू पास करनी होती है, इसलिए आपको पढ़ाया था मैंने एरो फंक्शन भी इस तरीके से। अब इसमें मैंने वैल्यू पास कर दी, एक वैल्यू दे दी, ठीक है, एक इंडेक्स दे दिया, और एक एरे दे दिया। मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। अब देखो मैंने अब लिखा वैल्यू इंडेक्स एरे, रन किया, देखो कंसोल किया, देखो आउटपुट आ गया, देखो देखो वैल्यू आ गई, इंडेक्स आ गया, और एक न्यू एरे आ गया। दिख रहा है सबको क्या क्या प्रिंट हुआ, वैल्यू प्रिंट हुआ, एरे और इंडेक्स दिख रहा है पूरा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो, अब मैंने इसको बंद किया, अब मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न, अब ऐड कर रहा हूं इसमें वैल्यू प्लस 1, ठीक है। अब देखो कंसोल डॉट लॉग ए बी, ठीक है। कौन आया, देखो मैंने क्या किया, इस वैल्यू में मैंने क्या ऐड कर दिया, एक 1 ऐड कर दिया, 1, ये देखो सब लोग 46 24 22 हो गया, दिख रहा है सबको। यहाँ कितना है, 45 23 21 है, कितना हो गया, 40 24 22 हो गया, 1 ऐड कर दिया,
और इंडेक्स ऐड करना हो तो वैल्यू इंडेक्स। अब देखो देखो दिख रहा है, 0 पे 46, 1 पे 24 और 2 पे 22। देख पा रहे हो आप लोग? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. है ना? हाँ नोट करो, कोई से नोट कर लो। मैप फंक्शन, इसका आउटपुट कहां पे आएगा? कंसोल विंडो में सर। हाँ कंसोल में आएगा, है ना? कंसोल में चेक कर रहे हैं इसका। हो गया नोट? यस सर। सर एक बार और समझा दो इसे। देखो इसको बोलते हैं मैप फंक्शन, ठीक है? तो अब देखो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैप के अंदर मैंने क्या रखा? वैल्यू, ठीक है? जो इस एरे में आ रहा है वो अपन किस में स्टोर कर रहे हैं? वैल्यू के अंदर, ठीक है? और उसकी इंडेक्स वैल्यू उसका एक एरे, और अपन ए में इसको रख रहे हैं, वो इस ए को अपन कंसोल करा रहे हैं। और रन करो, देखो देखो अब देखो सब अनडिफाइंड डिफाइन आ रहा है सब कुछ, ठीक है?
रन किया मैंने, देखो दिख रहा है, देखो दिख रहा है अरे 45 23 Yes, 21 दिख रहा है अरे। देखो ये क्या क्या दिख रहा है इसमें, वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू इंडेक्स और एरे प्रिंट हो रहा है, तो दिख रहा है एरे पूरा, है ना। और रिटर्न करना हो तो कुछ भी यहाँ पे देखो रिटर्न हो गया। एक वैल्यू ऐड कर लिया अपन इसमें 40 24 22 कर लिया, और यहाँ पे इंडेक्स करना हो तो देखो वैल्यू सा इंडेक्स प्रिंट करा दिया नीचे, देखो ठीक है। हो गया, कर लिया इतना।